सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं कि टेंसेस हमें बताते क्या है कि टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन क्या है? वर्ब। वर्ब कब हुई? आज हुई, कल हुई, परसों हुई। तो आज होएगी तो वो होगी प्रेजेंट टेंस। कल हुई थी वो हो जाएगी पास्ट टेंस। और अगर होएगी कल तो हो जाएगी फ्यूचर टेंस। तो हमारे मेन टाइप है टेंस के, तीन टाइप: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जैसे कि अभी, वर्तमान काल यानी कि अभी। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं कब पढ़ रहा हूँ? अभी पढ़ रहा हूँ। फिर पास्ट टेंस, मैं पढ़ चुका हूँ। फ्यूचर टेंस, मैं पढ़ूंगा। और हर एक टेंस के चार टाइप होते हैं, मतलब इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार। तो टोटल हमारे हो जाएंगे, टोटल 12 टेंस है हमारे। फिर आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फिर हमारा प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बताया वर्तमान काल। तो ये क्या हो गया हमारा वर्तमान काल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या फिर ई एस, वो भी ही, शी और इट के साथ, और साथ में ऑब्जेक्ट। ये यूज़ कहाँ पे होता है? डेली रूटीन के साथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ, हैबिट के साथ। हैबिट, आप क्या करते हो? आई प्ले, मैं खेलता हूँ। कब खेलते हो? अभी खेलता हूँ। नॉर्मल डेली रूटीन, आई डेली ब्रश, मैं डेली ब्रश करता हूँ। हमारा ये रूटीन है, हैबिट है। यूनिवर्सल ट्रुथ, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है हमारे एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, वट डू यू डू? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कब खेलते हो? अभी खेलता हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा कि कब खेलते हो, कैसे खेलते हो। मैं खेलता था, नहीं खेलता, कुछ नहीं। नहीं का वो नेगेटिव में आता है, वो भी आएंगे अभी हम उन पे। शी रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ती है, वो उसकी हैबिट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में राइज करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है। तो अब नेगेटिव में क्या होगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, शी डू नॉट रीड अ बुक, द सन डू नॉट राइज इन द ईस्ट। इसका मतलब नेगेटिव में डू का यूज होगा प्लस नॉट का। आई डू नॉट प्ले, शी डू नॉट रीड्स अ बुक, ऐसे। ही लिव्स इन दिल्ली, अगर ई और ई एस भी कैसे लगेगा? एस तो लगेगा जब सिंगुलर होगा, और ई एस कब लगेगा? जब प्लूरल होगा। ही लिव्स इन दिल्ली, दे लिव्स इन दिल्ली, तो दोनों में फ़र्क है। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है। क्या कर रहे हो अभी? आप क्या कर रहे हो, मतलब कब कर रहे हैं? अभी। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। मतलब जहाँ पे रहे हैं, मतलब जो हमारा एक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी में है, जो कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये तो नॉर्मल है। कॉन्टिन्यूस के अंदर याद रखना आई एन जी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और यूज़ कहाँ पे होता है? एक्शन इज हैपनिंग नाउ, एक्शन अभी हो रहा है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? दे आर गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जा रहे हैं, आई एन जी। और नेगेटिव में हो जाएगा दे आर नॉट गोइंग, आर नॉट, मतलब इसके अंदर भी नॉट का यूज़ हो जाएगा। हाँ, सैम इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क, सैम अपना काम नहीं कर रहा। इसके अंदर जैसे हम डू यूज़ करते हैं तो साथ में इसका क्या हो जाएगा? डूइंग। सैम इज़ डूइंग हिज वर्क, डूइंग। सैम इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क, ऐसे। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और कब कंप्लीट हुआ है? रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कंप्लीट हुआ। तो इसके अंदर किसका यूज़ होता है? हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे वहाँ पे याद रखना हैज़ या फिर हैव। और कुछ केसेस में हैड भी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। शी हैज़ गॉन होम, वो अपने घर चली गई है। शी हैज़ गॉन होम मतलब वो अपने घर चली गई। और कब गई? अभी रिसेंटली ही गई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ।
फिर एक एग्जांपल है आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया। आई हैव नॉट ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाया। यहाँ पे भी जो हमारा थर्ड पर्सन है उसके साथ तो हैज़ यूज़ होगा, और जो हमारा सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हैव ही होगा। आई हैव, यू हैव गॉन टू, यू हैव गॉन टू मुंबई, आई हैव गॉन टू मुंबई, शी हैज़ गॉन टू मुंबई, जैसे। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब कि इसके अंदर परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है, मतलब कि जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था कुछ टाइम के लिए। फिर इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होगा, किसका यूज़ होगा, बीन का यूज़। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूटी का है। अब इसके अंदर की परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो दोनों है तो दोनों का यूज़ होगा। परफेक्ट में क्या यूज़ होता है, हैज़ हैव, और कॉन्टिन्यूटी में क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर ये दोनों साथ में है तो ये मान लो कि बीन आ जाएगा साथ में, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी। आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 2 hours, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। मतलब ये दे रखा है एक्शन कब स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म हुआ, और ख़त्म हो चुका है, और कभी ख़त्म हुआ है, अभी रिसेंटली ही ख़त्म हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। द बस ड्राइवर हैज़ बीन ड्राइविंग द बस सिंस लास्ट नाइट, बस ड्राइवर लास्ट नाइट से ड्राइव कर रहा है। इसके अंदर सिंस और फोर का यूज़ होता है। जहाँ पे भी आपको सिंस और फोर दिखे इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब कि एक्शन हमारा हो चुका है पहले ही, मतलब प्रेजेंट से पहले। सिंपल पास्ट, नॉर्मल, द एक्शन इज कम्प्लीटेड इन द पास्ट, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट तक वो नहीं आया। आई हैव प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला था। खेलना स्टार्ट किया, खेलना बंद कर दिया, नॉर्मल। इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको दिख जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहाँ पर भी आईएनजी होगा वहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अब वॉज कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आते हैं, पास्ट पता चल जाएगा कॉन्टिन्यूस, और वॉज से हमें पता चल जाएगा कि मतलब पास्ट में हुआ है एक्शन, वर्ब की सेकंड फॉर्म। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही थी, पढ़ के छोड़ दी उसने। इट रेन्ड येस्टरडे, कल रेन हुई, ख़त्म हो गई। फिर आता है हमारा नेगेटिव में। इसमें नेगेटिव में इसके अंदर हमारा डिड नॉट यूज़ होता है, डिड नॉट। जैसे कि इट डिड नॉट रेन्ड येस्टरडे, इट रेन्ड येस्टरडे, रेन हुई थी। इट डिड नॉट रेन्ड येस्टरडे, कल रेन नहीं हुई। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड का यूज़, जो कि हमने उसमें पढ़ा था, हैज़, हैव और हैड, ये तीनों हमारे परफेक्ट के उसमें आते हैं। तो यहाँ पे हैड है, हैड वर्ब की, हैज़, हैव और हैड वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ आते हैं। जहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे और हैज़, हैव या हैड दिखे तो पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल क्या है इसका, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दोनों हैं तो बीन का यूज़ होगा, हैड का तो हो ही रहा है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और साथ में फोर या फिर सिंस का यूज़, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे फोर और सिंस का यूज़ हो इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर नॉर्मल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आप सेंटेंस की सेंस के साथ देख लेना, मतलब कब, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से काम कर रही है, मतलब टाइम दे दिया, कब से, 2 घंटे से।
फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यानी कि जो आगे होएगा, आगे जाके जो होएगा, मतलब ये पास्ट था, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। हम प्रेजेंट में है, इसके बाद फ्यूचर आएगा, इससे पहले पास्ट था। सिंपल फ्यूचर, नॉर्मल सिंपल, इसके अंदर विल का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा, आई विल गो टू स्कूल, पता चल रहा है नॉर्मल, मैं स्कूल जाऊंगा, नॉर्मल। और जहाँ पे कॉन्टिन्यूस दिखे वहाँ पे तो आईएनजी ज़रूर होना ही होना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, विल के साथ बी जुड़ जाएगा, इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बी का यूज़ होता है। सब्जेक्ट, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, जहाँ पे आईएनजी लगे उसके साथ फ्यूचर में बी लगा देना। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं 8 बजे पढ़ूंगा। फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसका सब्जेक्ट होता है पहले, फिर विल हैव, जहाँ पे परफेक्ट आएगा वहाँ पे हैज़, हैव या हैड, और तीनों के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके अंदर तो क्या यूज़ हो रहा है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होऊंगा। आप किसी को बता रहे हो, आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, जब तक आप आओगे जब तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। फिर आता है सब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों है तो बीन का यूज़ होना ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज़, हैव और विल। इसके अंदर किसका यूज़ होगा, सिंस और फोर का, सिंस और फोर। कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी का यूज़ होना ही है, और वर्ब आईएनजी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे तक पढ़ूंगा। चलो, और ये हमारा पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और अगले पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।